दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे WazirX हैक के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जितने भी लोगों को अभी इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट की है, जैसे कि SK मासूद आलम एंड और भी ऐसे 2-3 लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी अरेस्ट की है। तो उसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या रियल में ये कल्प्रिट है या फिर पीछे और कोई है, ठीक है। और इम्पोर्टेंटली बात करेंगे कि हमें विड्रॉल्स मिलेंगे या नहीं। अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों के फंड्स WazirX पे फंसे हुए हैं, क्या ये फंड्स मिलेंगे या नहीं, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियोज़ अगर आप देखते हो रेगुलर बेसिस में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो टेलीग्राम पे होता क्या है कि डेली बेसिस में मैं फ्यूचर सिग्नल्स डालता हूँ और उसके साथ ही में मैं स्पॉट सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कुछ भी VIP नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं डिटेल्स में सिग्नल्स एंड अपडेट्स देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो मैं आप सबको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में हो, ट्रेड करते हो, तो फिर टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले BTC के ऊपर, क्विकली हम देख लेंगे अभी इस टाइम पे BTC में क्या हो रहा है, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो BTC के चार्ट को अगर हम देखेंगे ना, तो राइट नाउ जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि BTC बिल्कुल भी बेयरिश नहीं है, ठीक है। हर एक वीडियो में फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ में यही बता रहा हूँ BTC बेयरिश नहीं है, BTC को शॉर्ट मत करो। बाकी फिर भी लोग शॉर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि किस लॉजिक के बेसिस पे वो शॉर्ट करते हैं। अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस चल रहा है 91,000 के आसपास। अभी जहां पे प्राइस चल रहा है ना, यहां से कंटिन्यूएशन मोमेंटम BTC के प्राइस में रहेगी। अभी BTC में हम शॉर्ट अगर करेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर आके हम ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ सकता है कि हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, उसके लिए BTC को ब्रेक करना पड़ेगा 85,000 के जोन को, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, BTC 85,000 के जोन को अगर ब्रेक करता है देन यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज BTC में शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो बाकी शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो BTC को, मैंने ऑलरेडी चार्ट टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप डिटेल्स में देख सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, जितने भी लोग अभी इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करने का सोच रहे, येस यू कैन बाई द ऑल्ट कॉइन्स, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसर्च कर लेना और मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना बाइंग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। शॉर्ट में मत जाओ, ऑलरेडी हमने 4 ईयर्स हमने शॉर्ट की है, ठीक है। 4 ईयर के बाद बिटकॉइन में एक रैली आई है, तो 4 ईयर ऑलरेडी हमने शॉर्ट की है। अभी इस टाइम पे कुछ महीने रहेंगे जहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हम इजीली शॉर्ट करेंगे। जब भी शॉर्ट के टाइम आएगी तब मैं आपको ज़रूर से अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर WazirX हैक के बारे में। तो हैकिंग में अगर आप देखोगे तो ट्विटर में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ना लोगों के यहाँ पर आइडियाज़ और लोगों की बातें आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इस टाइम पे बात आती है WazirX का जो हैक हुआ है, हैक में यहाँ पर इसको पकड़ा गया है SK मासूद आलम जो है। तो अभी यहाँ पर ना अकॉर्डिंग टू मी और यहाँ पर बाकी अगर आप देखोगे जितने भी लोग ट्विटर में बात कर रहे, ये बंदा WazirX में एक फेक अकाउंट बनाता है, फेक अकाउंट बना के अब यहाँ पर इस अकाउंट को सेल कर देता है दूसरे बंदे को, और जिसको अकाउंट सेल करता है वही बंदा क्या करता है कि WazirX का हैक कर लेता है। तो अब सोचो 2000 करोड़ रुपीस हैक किया है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि WazirX में फेक अकाउंट कैसे बने, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी डिस्कस किया है। और अभी इस टाइम पे अगेन एक चीज़ आप देखोगे ना, तो इसने फेक अकाउंट बनाया, चलो ठीक है फेक अकाउंट बना लिया, लेकिन लेमिनेल का जो वॉलेट है ना, उस वॉलेट को कैसे उसने हैक कर लिया इतना इजीली, क्योंकि एक वॉलेट को हैक करने के लिए भी बहुत टाइम लगती है, बहुत चीज़ें लगती है। लेकिन फेक अकाउंट बना के वो ट्रेडिंग, यहाँ पर WazirX के ऊपर उसका अकाउंट भी था, उसमें ट्रेडिंग भी कर रहा था, लेकिन उसने एट द सेम टाइम कैसे करके लेमिनल की वॉलेट्स को टारगेट करके वहाँ से फंड्स को चोरी कर ली, ठीक है। अभी और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेमिनल ना क्या कर रहा है कि अभी इस टाइम पे पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। कोई भी अगर केस होती है, लेट सपोज WazirX है, लेमिनल है, बाकी बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएटेड है,
अब इस टाइम पे पुलिस फॉर द एविडेंस लेमिनेल को भी बुलाएगी, वॉजरेक्स को भी बुलाएगी अपने एविडेंसेस के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस यहाँ पर उनका यही कहना है कि लेमिनेल अभी इस टाइम पे ना पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही है, यानी कि पुलिस अगर कुछ पूछताछ करने के लिए उनको बुला रही है, इन दैट केस लेमिनेल की तरफ से कोई भी यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने इसको यहाँ पर अरेस्ट किया है, इसके ऊपर अभी इस टाइम पे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वॉजरेक्स की किसी भी प्लेटफॉर्म में इसके ऊपर आपको कुछ भी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आई डोंट नो कि क्यों नहीं है, बट अगर यहाँ पर आपकी एक्सचेंज हैक हुई है, लेट सपोज कि एक्सचेंज हैक हुई है, हैकर को भी पकड़ लिया है, इन दैट केस एक्सचेंज को भी तो खुश होनी चाहिए कि हैकर को पकड़ लिया, अभी इस टाइम पे फंड्स भी मिल जाएंगे और लोगों का जो भी फंड्स है वो फंड्स अभी इस टाइम पे लोगों को मिल जाएंगे। इस बात पे एक्सचेंज को खुद से खुश होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स के हैंडल्स को चेक कर रहा था। यहाँ पे वॉजरेक्स का जो ऑफिशियल हैंडल है वॉजरेक्स इंडिया, यहाँ पे जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो। इसमें लास्ट नवंबर 7 में एक अपडेट दिया था रिवेलेंसिंग कैलकुलेटर का, उसके बाद से कुछ भी अपडेट नहीं है वॉजरेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर हैकर को पकड़ा गया है तो इन दैट केस क्या होना है कि अभी हमें यहाँ पर वॉजरेक्स को अपडेट देनी चाहिए थी कि देखो अभी हैकर को ऑलरेडी पकड़ लिया है, हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि लोगों को फंड्स जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। ये एक बात हुई। सेकेंड में एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जब यहाँ पर ना एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी वॉजरेक्स के सिस्टम के ऊपर, यानी कि वॉजरेक्स के लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे जो भी यूज़ होते थे पेमेंट्स में, उनमें जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब यहाँ पर जो जिसने भी इन्वेस्टिगेट किया था उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वॉजरेक्स ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन हुई है वॉजरेक्स के लैपटॉप में, मोबाइल पे, उसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि वॉजरेक्स का कुछ भी गलती नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त सितंबर की बात मैं कर रहा हूँ। उस टाइम पे वॉजरेक्स ने ये जो अपडेट थी ये अपडेट तुरंत अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दिया था, ठीक है। लेकिन अभी जब यहाँ पर हैकर को पकड़ा गया है, जो मेन कल्प्रिट है इस चीज़ में, अभी इन दैट केस वॉजरेक्स को भी खुश होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हैकर पकड़ चुका है और आने वाले टाइम में लोगों को फंड्स भी मिल जाएंगे इजीली। तो इन दैट केस यहाँ पर ये खुशी की बात होती है कि आपके जो भी यहाँ पर यूजर्स के फंड्स थे वो फंड्स अभी मिल जाएंगे क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी हैकर को पकड़ लिया है। लेकिन इन दैट केस वॉजरेक्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों वो अपडेट्स नहीं दे रहे, बट यहाँ पर अभी तक तो कुछ भी अपडेट्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं वॉजरेक्स का जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, उनके भी अगर मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो उनके प्रोफाइल में भी ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने यहाँ पर लास्ट जो पोस्ट शेयर किया था 6 नवंबर को उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसके बाद से अभी तक उन्होंने कुछ भी पोस्ट शेयर नहीं की है। मैं इस चीज़ को अगेन रिपीट करता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरा एक एक्सचेंज है, मैं एक्सचेंज चला रहा हूँ, मेरा एक्सचेंज अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया, ठीक है। एक्सचेंजेस हैक होना इट्स ए नॉर्मल थिंग, यहाँ पर ये बहुत बड़ी कुछ चीज़ नहीं है। एक्सचेंजेस किसी भी एक्सचेंज में हैक हो सकती है, बट द थिंग इज दैट कि एक्सचेंज का जो ओनर है वो क्या हैक को लेकर लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जो भी यूजर्स है उन यूजर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वही मेन बात है, ठीक है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ, रिसेंटली बिनजेक्स भी हैक हुआ था, तो बिनजेक्स का जो सीईओ है उसने डायरेक्टली बता दिया था कि जो हैकिंग में फंड्स गए हैं यूजर्स के, वो फंड्स हम वापस यूजर्स को कर देंगे अपने साइड से, ठीक है। तो ये बात होती है कि रियल जो यहाँ पर सीईओज होती है उनकी बात है, ठीक है। एक्सचेंज हैक हो गई है, इसमें यूजर्स की कोई गलती है नहीं, क्योंकि अभी हम पैसे तो कमा ही रहे एक्सचेंज से, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट है उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ यहाँ पर फंड्स दे देंगे ताकि जो भी यूजर्स के लॉस हुए हैं वो लॉस रिकवर हो जाए। तो अभी यहाँ पर वॉजरेक्स में क्या हुआ है कि एक्सचेंज हैक हुई है, अभी ये इनको खुश होनी चाहिए कि हैकर को ऑलरेडी पकड़ लिया है, तो अभी इस टाइम पे हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अभी इस टाइम पे एक्सचेंज हैक हुई थी, तो अभी देखो हैकर को भी पकड़ लिया है, आप लोगों के फंड्स आने वाले टाइम में होपफुली मिल जाएंगे। लेकिन वॉजरेक्स की तरफ से भी कोई भी अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर आप ट्विटर में जाओगे, ट्विटर अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ट्विटर पे भी आ जाना, वहाँ पे भी आपको और भी इन्फॉर्मेशंस एंड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, लोगों के ओपिनियंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आपको भी थोड़ा यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल में आऊँ तो इस न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी अभी इस टाइम पे चल रही है। दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी यहाँ पर क्या है ना कि ऑलरेडी पुलिस ने पकड़ ली है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, पुलिस ने ये जो काम की है, जितने भी यूज़र्स है उन यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि आप बता रहे हो विड्रॉल यहाँ पर मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर पुलिस ने हैकर को पकड़ लिया है, दैट मीन्स कि अभी नेक्स्ट इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड्स होंगे वो भी पुलिस पकड़ लेगी। इन दैट केस क्या होगा कि जो पैसे उन्होंने यहाँ पर यूजर्स से लूटे थे वो पैसे तो उनको वापस देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पैसे तो वापस मिलेंगे ही। तो पैसे अगर मिलेंगे तो पुलिस अपने पास थोड़ी ना पैसे रख लेती है, वो पैसे तो एक्सचेंज को दिए जाएंगे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने एक कॉमेंट देखा था, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर न्यूज़ में तो कोई पे भी ये मेंशन है ही नहीं हमें फंड्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर पुलिस जो भी यहाँ पर हैकर्स है उनको क्यों पकड़ रही है? रीजन बिंग यूजर्स को फंड्स दे सके, ठीक है, इसके लिए ही अब इस टाइम पे जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ ना आपके कॉमन सेंस में भी यूज़ कर लेना, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ें ऐसे होती है ना, इन दैट केस पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए होती है ताकि जितने भी लोगों के लॉस हुए हैं वो लॉस से रिकवर हो, लोगों को अपने पैसे मिले, और जो भी कल्प्रिट्स है उनको भी स्ट्रिक्ट यहाँ पर पनिशमेंट मिल जाए। बस उसी चीज़ के लिए ही तो इन्वेस्टिगेशन होती है। और अभी यहाँ पर देखोगे तो इस प्रोसेस में ना थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी पुलिस उस चीज़ के ऊपर है तो वी डू ट्रस्ट आवर पुलिस, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। और मेरे हिसाब से वो आने वाले टाइम में यूजर्स के पूरे जो फंड्स है वो फंड्स निकल के लेके आएंगे। तो उसके लिए ना टाइम लगेगा, हमें टाइम देनी पड़ेगी। अभी देखो केस पुलिस के पास है, ऑलरेडी एक बंदा पकड़ा जा चुका है, तो यहाँ पे उतना टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आज नहीं तो कल फंड्स हमें मिलेंगे। और जब भी हैक होती है, एक्सचेंजेस हैक होती है, उसमें फंड्स रिकवर करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट फंड्स ज़रूर से मिल जाएंगे। आई एम होपिंग कि फंड्स हमें ज़रूर से मिल जाए। मैं यहाँ पर जिस दिन वज्रेक्स हैक हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही मैंने वीडियो में बताया था कि जितने भी लोग टेंशन ले रहे हो, टेंशन अभी इस चीज़ का मत लो कि जो फंड्स गए हैं वो फंड्स कैसे मिलेंगे। टेंशन इस बात का लो जो रिमेनिंग फंड्स वज्रेक्स में फंसा हुआ है वो फंड्स आपको कब मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो फंड्स चोरी हुए हैं उन फंड्स को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन होगी, फंड्स ऑलरेडी निकलेंगे, वहाँ से लोगों को फंड्स मिलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग डिमोटिवेट हो रहे हो कि फंड्स हमें मिलेंगे या नहीं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ एम्प्टी गॉक्स भी हैक हुआ था। उसमें जितने भी लोगों के फंड्स चोरी हुए थे वो फंड्स अभी इस टाइम पे एम्प्टी गॉक्स वापस कर रहा है। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स वो फंड्स अभी वापस हो रहे। उसके बाद यहाँ पर ना FTX भी, यहाँ पर FTX में भी FTX का जो ओनर था उसने भी यहाँ पर घोटाला किया था, उसके अंदर भी केस हुई। फिर FTX के तरफ से अभी इस टाइम पे लोगों को वापस उनके जो भी यहाँ पर फंड्स थे वो फंड्स रिटर्न किए जा रहे हैं, ठीक है। फंड्स रिटर्न होंगे जब पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस चीज़ के ऊपर। अगर ना यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी अगर यहाँ पर जो 2000 CR फंड्स चोरी हुए हैं ना, ये फंड्स अगर लोगों को नहीं मिलती है, लेट सपोज कि आप सोच रहे हो कि आपको फंड्स नहीं मिलेंगे या फिर आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे पैनिक हो, तो इन दैट केस मैं बता देता हूँ यहाँ पर FTX में क्या हुआ है कि FTX का जो सैम था, यानी कि जो ओनर था एक्सचेंज का, उसने क्या किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, लोगों के फंड्स लेके वो ट्रेड कर रहा था। जब उसको पकड़ा पुलिस ने, उसके बाद उसने क्या किया कि उसके पास पूरे फंड्स नहीं थे, ठीक है। उसने बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनको लॉस भी कर दिया था ट्रेडिंग के अंदर। फिर कोर्ट ने क्या किया है कि FTX के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी भी कंपनी होती है ना, तो उसके पर्सनल कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया कोर्ट ने। और उन प्रॉपर्टीज़ को सीज करके क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया। सेल करके जो फंड्स आए वो फंड्स लोगों में बांट रहे, ठीक है। और सेकंड प्रोसेस क्या रहेगी, सेकंड प्रोसेस FTX में बात कर रहा हूँ। FTX का जो एक्सचेंज है ना, वो अभी इस टाइम पे ऑक्शन में है, कोई भी एक्सचेंज को ले सकता है। अगर कोई जाके FTX एक्सचेंज को लेगा, दैट मीन्स वो एक अच्छा खासा पैसे भी देगा। तो ये जो पैसे होंगे ये गवर्नमेंट के पास आएगी और गवर्नमेंट उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी थ्रू द ऑल द FTX यूजर्स जिनके फंड्स FTX में थे, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ मैं इसलिए बता रहा था, जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है तो ये एक गुड न्यूज़ है कि पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। तो आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। जितने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होंगी उतने यहाँ पर ना लोग निकल के आएंगे कि कौन एक्चुअल में कल्प्रिट है इस चीज़ के ऊपर। और टाइम लगेगा, बट आने वाले टाइम में फंड्स, मैं होपफुल हूँ और मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ पुलिस के ऊपर कि वो अपडेट्स जो है देते रहेंगे और इन दैट केस लोगों को फंड्स भी आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल के साथ इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग
डिबेट करते हैं कि फंड्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है। जितने भी लोग ऐसे सोच रहे हैं ना कि फंड्स जो हैक हो गए वो फंड्स हमें जल्द से जल्द मिल जाएंगे, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि उस चीज़ के लिए ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हैक हो चुके हैं वो फंड्स वापस लाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे टेंशन इस बात की है, जो फंड्स वजरेक्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, जो 55% यूजर्स के फंड्स है, वो फंड्स लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो फंड्स अगर जल्द से जल्द मिल जाता है तो दैट मीन्स कि लोग अब इस टाइम पे अपना थोड़ा ट्रेड वगैरह कर सकते हैं मार्केट में। बाकी जब सब कुछ यहाँ पर सामने निकल के आ जाएगा, जो भी प्रूफ्स है वो निकल के आ जाएंगे, इन दैट केस क्या होगा कि आपको अपने फंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेमिनल कस्टडी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अगेन मेंशन भी है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सको। फॉर दिस दिल्ली पुलिस ट्राइड टू गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेमिनल कस्टडी, यानी कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर चाह रहा था कि कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेमिनल कस्टडी से ले, लेकिन द चार्जशीट ऑल्सो हाईलाइट दैट एलिजेड नॉन कोऑपरेशन ऑफ लेमिनल कस्टडी, यानी कि दिल्ली पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थे, लेकिन लेमिनल जो कस्टडी है उसने कोई भी कोऑपरेशन नहीं की है। तो कोऑपरेशन का मतलब यही होता है कि पुलिस अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ चीज़ें पूछ रही है, इन दैट केस आपको पुलिस को वही चीज़ें बतानी होती है। लेकिन लेमिनल अभी इस टाइम पे कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है इस हैक से रिलेटेड पुलिस को। तो ये एक काइंड ऑफ ना चीज़ है कि हो सकता है कि जिस बंदे को पकड़ा गया है वो बंदा अकेले बंदा नहीं होगा, उसके साथ और भी लोग होंगे, क्योंकि अगर ये अकेले बंदा होता तो वजरेक्स भी इस चीज़ के ऊपर बात करता, उसके बाद लेमिनल भी इस चीज़ के ऊपर पुलिस के साथ कोऑपरेशन करती कि चलो हाँ यहाँ पे ये हैक हुई है तो ये अपडेट्स है, ये अपडेट्स आप ले लो। लेकिन ये लोग अभी इस टाइम पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन और भी हमें देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और बाकी हम पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं। एंड मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक फंड्स अकाउंट में ना आए तब तक यहाँ पर ना डेली बेसिस में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रील्स में हम वैसे भी वेस्ट करते हैं, तो इन दैट केस ना डेली एक ट्वीट कर देना हैशटैग जस्टिस फॉर वजरेक्स यूजर्स। सिर्फ एक ही ट्वीट करना, किसी को टैग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जस्टिस फॉर वजरेक्स यूजर्स के लिए एक ट्वीट आप करके आ जाना डेली बेसिस में। ये आपके लिए एक रूटीन है, क्योंकि जितना ट्वीट करोगे इस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा ये वायरल होगी, उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ताकि हमें जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर और भी यहाँ पर तुरंत वो काम करे, और बाकी जितने भी यूज़र्स के फंड्स है वो फंड्स यूज़र्स को जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। ये एक होप है जो आप कर सकते हो। बाकी जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हो तो आई सैल्यूट योर पेशेंस। और अभी इस टाइम पे जितने भी लोग नए नए आ रहे हैं, जिनको पहले उतना नहीं पता था, तो जो भी बात कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करो और अपने एंड से भी बात करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अगर आपका और भी कुछ डाउट है उसके लिए आप मुझे बता देना, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और FTX वाला जो सिनेरियो मैंने बताया, इस सिनेरियो को समझ लेना, तो सेम चीज़ें वजरेक्स के ऊपर भी आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो 55% फंड्स एक्सचेंज में बचे हुए हैं वो फंड्स लोगों को दो, और बाकी आप जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।